Good morning, students. Today we are going to discuss miscellaneous exercise 11. So let's begin. Example 1 is write in expanded form using exponents. एक्सपोनेंट्स की हेल्प से हमने क्या करना है, नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. सेम जैसे हम लोअर क्लासेस में एक नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे, यहाँ पे वैसे ही करना है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी थी फर्स्ट लेक्चर में, आज फिर से करते हैं. तो मैं यहाँ पे एक पार्ट करने वाला हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2030.00201. तो यहाँ पे मैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको मैं एक्सपेंड कर दूँगा. तो कैसे करूँगा, जैसे यहाँ पे 2000 है ना, 2000 है, तो मैं इसको लिखूँगा 2000. ठीक है, 2 × 10 raised to power 3, बिकॉज 10 raised to power 3 मीन्स 1000. ठीक है, उसके बाद फिर जो ज़ीरो है, ज़ीरो क्या है, ज़ीरो 100 पे है ना, तो 0 100 लिख लिया. 100 मीन्स 10 raised to power 2. ठीक है, इसी तरीके से 3 × 10 raised to power 1. 10 raised to power 1 क्या होता है, 10 होता है. ठीक है, इसी तरीके से 0 1 हो गया. ठीक है, उसके बाद फिर से 0 10th लिख लिया. 10 raised to power -1 क्या होता है, 10th होता है. ठीक है, उसके बाद 0 100. ठीक है, उसके बाद 2000 है ना. ओके, उसके बाद है 0 क्या है, 0 10,000 आ रहा है. ठीक है, 0 10,000 आ रहा है. उसके बाद 100,000 आ रहा है. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ज़ीरो वाली प्लेस वैल्यूज़ जो हैं उनको छोड़ देंगे हम यहाँ पे. ठीक है ना, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 × 10 raised to power 3 प्लस 3 × 10 raised to power 1 प्लस 2 × 10 raised to power -3 प्लस 1 × 10 raised to power -5. ठीक है, ऐसे करना है. तो अभी बच्चों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, तो मैं आपको फिर से एक बार जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो दिखा देता हूँ. ठीक है, तो तुम्हें वहाँ से आसानी से समझ आ जाएगा. देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की तो लेफ़्ट वाले प्लेसेस हैं. ठीक है, 10 raised to power 0 मीन्स वंस, 10 raised to power 1 मीन्स टेंस, 10 raised to power 2 मीन्स हंड्रेड्स, 10 raised to power 3 मीन्स थाउजेंड्स. ठीक है, 10 raised to power 4 मीन्स 10,000. ठीक है, ऐसे. तो इसके बाद के भी हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखे नहीं है. ठीक है, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद के प्लेसेस हैं, जैसे 10 raised to power -1 वो 10th होता है. ठीक है, 10 raised to power -2 क्या होता है, 100th होता है. 10 raised to power -3 क्या होता है, थाउजेंड्स. ठीक है, इस तरीके से. उसके बाद 10 raised to power 4 क्या होता है, 10,000th. ठीक है, उसके बाद 10 raised to power -5 क्या होता है, 100,000. ठीक है, 10 raised to power -6 क्या होता है, मिलियंथ. ठीक है, 1 millionth होता है. तो ये प्लेसेस आपने याद रखने हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हो. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एग्जाम्पल 2 है, फाइंड m सो दैट -2/3 raised to power 2m - 1 डिवाइडेड बाय -2/3 raised to power -2 इज इक्वल टू 4/9 इंटू -2/3 raised to power 3. ठीक है, तो ये हमें गिवन है. तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी हमने एक कर चुके हैं, आज फिर से करते हैं. तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, वहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पहले जो गिवन इक्वेशन वो लिख लेनी है. यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिस सेम आ रहे हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो क्या मिल जाएगा, -2/3 raised to power 2m -1 -2, क्योंकि पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, और राइट हैंड साइड में मैं 4/9 को लिख लूँगा -2/3 raised to power 2. ठीक है, मतलब मैंने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली. ठीक है, और जो -2/3 raised to power 3 है उसको मैंने वैसे ही रखा. ठीक है, उसके बाद फिर से मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ. तो सॉल्व करने पर ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा. तो क्या बन जाएगा, -2/3 raised to power 2m -1 + 2. ठीक है, और फिर क्या आएगा, -2/3 raised to power 2m + 1. ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे. और राइट हैंड साइड में जो बेसिस हैं वो सेम आ रहे हैं, तो पावर्स को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, -2/3 raised to power 5. अब देखो यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स हैं जिनके बेसिस सेम है. ठीक है, नंबर्स इक्वल हैं, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक बात समझ आती है कि उनकी पावर्स अगर इक्वल हैं तो 2m + 1 = 5 इतना होगा. ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो +1 आ रहा है ये बन जाएगा 2m = 5 - 1. बिकॉज अगर मैं 1 को राइट साइड ट्रांसपोज करता हूँ तो उसका साइन नेगेटिव बन जाता है, साइन चेंज हो जाता है. ठीक है,
विच इम्प्लाइज ट्वाइस m इक्वल टू 4, ठीक है। इट मीन्स m इक्वल टू 4/2 और यहाँ से मुझे m की वैल्यू 2 मिलती है, ओके। उसके बाद एग्जाम्पल 3 है, सिंप्लीफाई 3/4 रेज़ टू पावर -2 माइनस 3/4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 3/4 रेज़ टू पावर -3 माइनस 3/4 रेज़ टू पावर -3, ठीक है। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना नहीं है, हमें सबसे पहले डिवाइड करना होता है, ओके। तो कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं इनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करूँगा पहले स्टेप में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 4/3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 4/3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय 4/3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 4/3 रेज़ टू पावर 3 अकॉर्डिंग टू बॉड मास, ठीक है। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4/3 रेज़ टू पावर 2 को वैसे रख लिया, ठीक है। और जो मिडल टर्म्स हैं जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग। और जब हम डिवाइड करते हैं बेसिस सेम हो, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 4/3 रेज़ टू पावर 2 - 3। और जो राइट साइड टर्म बची -4/3 रेज़ टू पावर 3 उसको मैंने वैसे रख लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इन टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे। 4/3 होल रेज़ टू पावर 2 मीन्स 16/9 because 4 4s are 16 and 3 3s are 9। इन द सेम वे राइट साइड जो 4/3 आ रहा है यहाँ पे उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 4 are 16, 16 4 are 64, दैट वुड बी 64/27, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 4/3 रेज़ टू पावर -1, ओके, इस तरीके से। उसके बाद 4/3 रेज़ टू पावर -1 को मैं लिख लूँगा 3/4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9 4 27 का एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है, दैट इज़ 108। अब इसको वैसे ही सॉल्व करते जाना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे थे, ठीक है। जैसे 9 12 108 होता है, सो 16 12 करेंगे, ठीक है। फिर माइनस 4 27 108 होता है, सो 3 27 ओके। 27 4 108 होता है, सो 64 4 इसको सॉल्व करना है फिर, ठीक है। इसको सॉल्व करना और सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है इसको। उसके बाद एग्जाम्पल 4 है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखना है इसको, ठीक है। तो मैं एक बार मैं करूँगा, बाकी आप खुद से करोगे। जैसे हम लिखा है 0.0007 × 10 रेज़ टू पावर -3। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर आपको समझ नहीं आया अच्छे से तो तुम फिर से फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देख सकते हो तुम। तो यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट जो है वो 7 के बाद लाना पड़ेगा। तो 7 के बाद अगर मुझे डेसिमल पॉइंट लाना है तो मुझे इसको 10 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट करना है, ओके। और मुझे इसको 10 रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। जैसे ही मैं इसको 10 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 7। और जो डिवाइड में 10 रेज़ टू पावर 4 आ रहा है उसको मैं न्यूमरेटर में लेकर चला जाऊँगा, तो बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। पहले का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो 10 रेज़ टू पावर -4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, दोनों के बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद से करना है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 2.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर्स एंड द डायमीटर ऑफ अनदर स्फीयर इज 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। फाइंड द रेशियो ऑफ द टू डायमीटर्स। हाउ मैनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ सेकेंड स्फीयर, ओके। तो क्या करना है, हमें 2 स्फीयर्स गिवन हैं जिनके डायमीटर्स गिवन हैं, उन दोनों के डायमीटर्स की रेशियो फाइंड करनी है। और हमने ये बताना है कि जो बड़ा वाला स्फीयर है वो कितना बड़ा है छोटे वाले से, ठीक है। तो पहले गिवन लिखेंगे हम। द डायमीटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज 2.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 एंड द डायमीटर ऑफ सेकेंड स्फीयर इट इज़ 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। तो रेशियो फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा रिक्वायर्ड रेशियो विच इज़ इक्वल टू, रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, दोनों के डायमीटर्स को डिवाइड करना है। तो 2.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो ये जो 2.25 है अपॉन 1.5 है, ये 2 डेसिमल नंबर्स हैं।
तो जब भी हमने डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना है तो क्या करना है, कोशिश करो उनका डेसिमल पॉइंट कैंसिल करो। तो 2.25 और 1.5 इन दोनों को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनके दोनों का डेसिमल पॉइंट कट जाएगा यहाँ पे। और जो राइट साइड जो नंबर्स है 10⁻6 अपॉन 10⁻4, दोनों के बेसिस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। इन दोनों नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 225 अपॉन 150 इंटू 10⁻2, बिकॉज बेसिस को पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि बेसिस सेम है, ठीक है। और ये जो नंबर्स कट जाएंगे, 15 15 ज़ा 225 एंड 15 10 ज़ा 150। वी आर लेफ्ट विद 15 इंटू 100 अपॉन 10। यहाँ से एक जो काट दो, क्या बच गया 150 अपॉन 1, विच इज़ 150:1। तो रेशियो क्या आ गई 150:1। Therefore the diameter of first sphere is 150 times greater than the diameter of second sphere, ठीक है। जो फर्स्ट स्फीयर है उसका डायमीटर 150 टाइम्स ग्रेटर है। अगर तुम्हें याद होगा तो रेशियो क्यों फाइंड करते हैं, ठीक, क्यों फाइंड करते हैं, मतलब रेशियो हम फाइंड करते हैं नंबर्स को कंपेयर करने के लिए कि वो नंबर कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो देखो हमने यहाँ पर रेशियो से नंबर को कंपेयर कर दिया। वैसे ही हम चैप्टर 8 में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेशियो आ गया तो इसलिए आपको मैंने बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।